जय माता दी। प्रिय दर्शकों, आप सभी का अपने खास कार्यक्रम अष्टो एवं महासागर में स्वागत है। सभी के मन में एक प्रश्न जरूर है कि इस नवरात्रि पर हमें क्या उपाय करना चाहिए, कौन सी ऐसी पूजा करें, कैसे माता रानी को प्रसन्न करें। इसके विषय पे भी हम चर्चा करेंगे। साथ में कौन सा वह मंत्र है जिस मंत्र के करने से अपने घर परिवार में खुशहाली, स्वास्थ्य, मन के जो नेगेटिव विकार हैं वो दूर हो सकते हैं। और सबसे पहली चीज की कब शुरू होगी यह नवरात्रि। इस साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की जो शुरुआत होगी, शुभारंभ होगा, वो 19 मार्च को सुबह 6:52 पर होगी। और वहीं इस तिथि पर जो है कि का जो समापन होगा वो 20 मार्च को 4:52 पर हो जाएगा। ऐसे में चैत्र नवरात्रि का जो शुभ आरंभ होगा वो 19 मार्च को ही हो जाएगा। और इसी दिन आपको जो है कलश स्थापना भी करनी है माता रानी की, माँ शैलपुत्री की, जिसमें जो है कि पूजा होगी नवरात्रि के पहले दिन पर। माँ शैलपुत्री कौन सा, कैसे पूजा करें, कौन सा उनको वस्तु सबसे ज्यादा प्रिय है। और सर्वप्रथम मैं भी यहाँ पे भी कहना चाहूंगा कि माँ शैलपुत्री चंद्रमा को का नेतृत्व करती हैं। जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है या बली नहीं होता है तो निश्चित रूप से कि मानसिक स्थिति काफी डिस्टर्ब होती है। छोटी छोटी बातों को लेकर के तनाव उत्पन्न हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं अगर माँ शैलपुत्री की विधि पूर्वक अगर पूजा अर्चना की जाएगी तो इससे चंद्रमा हमारा जो है काफी मजबूत होता है। 19 मार्च से जो ये प्रारंभ होगा और 27 मार्च को राम नवमी के साथ यह चैत्र नवरात्रि का जो है समापन होगा। इसके संक्षिप्त भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो लोग 9 दिन का पूरा माता रानी का व्रत करते हैं उनके लिए खास करके जो पूर्ण रूप से 9 दिन का व्रत होता है, हवन इत्यादि करने के पश्चात में अगर आपके आसपास अगर भैरव मंदिर है तो जरूर दर्शन करना है आपको। दूसरे दिन कराएं, तीसरे दिन कराएं, कोई आवश्यकता नहीं है कि उसी दिन जाएं आप, लेकिन करना अनिवार्य है। क्योंकि इसी दिन ही जो है कि घट स्थापना भी होगी, लेकिन घट स्थापना के जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो सुबह 6:52 से शुरू होगा और मुहूर्त का समापन जो है 7:53 तक हो जाएगा, लगभग 8 बजे तक मॉर्निंग में। इस बीच में जो है कि हमें घट स्थापना कर देनी चाहिए। घट स्थापना हम कैसे करेंगे, क्या विधि है, विधि सभी को पता है। आपको कलश लेना है, आम का पल्लव लेना है, ठीक है, सुपारी, हल्दी, दूर्बा, 1 रुपए का सिक्का, तांबे का पात्र हो या फिर मिट्टी का पात्र हो। घड़े के ऊपर जो है कि आप कलावा से बांध दीजिएगा, स्वास्तिक बना दीजिएगा आप स्वास्तिक। उसके ऊपर फिर आप अगर आम का पल्लव नहीं मिल सकता है, गांव देहात में तो मिल जाएगा, परंतु सिटियों में नहीं मिल पाता है। कई बार अगर नहीं मिलता है तो आप अशोक के भी पत्ते या फिर पान के पत्ते भी कलश के चारों तरफ लगा करके ऊपर से जो है कि आप चावल से भरी हुई कटोरी भर करके उसके ऊपर आप नारियल को स्थापित कर, नारियल को मूली अथवा फिर चुन्नी से भी जो है कि बांध करके रख देना है। सबसे पहले आपको गणेश जी की पूजा जो है कि करनी है, रिद्धि सिद्धि की पूजा करनी है। उसके उपरांत आप पूजा को प्रारंभ करेंगे। चौकी लीजिएगा, चौकी ऊपर लाल वस्त्र जो है कि पूरी तरह से जो है कि बिछा लीजिएगा। उसके उपरांत जो है कि आपको पूजा प्रारंभ करनी है। पहला दिन जो है कि माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है, जो पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं, जिसे हम माँ शैलपुत्री का कहते हैं। और ये देवी दुर्गा का ये पहला रूप माना जाता है। उसके साथ साथ भी हाथ में जो है कि त्रिशूल होता है, दूसरे हाथ में इनके कमल के फूल होते हैं। और उनकी जो मेन सवारी होती है वो बैल की सवारी करती हैं। ये एक अद्भुत दृश्य होता है
जब हम पूजा अर्चना करने के लिए बैठते हैं, जब उनकी छवि अपने मन मस्तिष्क में अगर हम बिठा लेते हैं, जैसे लगता है कि दुनिया की सारी चिंताएं खत्म हो जाती हैं। माँ शैलपुत्री माँ चंद्रमा की अर्धदात्री देवी माना जाता है। इनकी आराधना से मन में स्थिरता आती है, मानसिक तनाव दूर हो जाता है। विशेष रूप से एक कुमारी कन्याओं के लिए अगर मैं कहूँगा तो अगर जिनका विवाह में रुकावटें हो रही हैं, विवाह से संबंधित परेशानियां हो रही हैं, तो उन बेटियों को भी मैं कहना चाहूँगा कि उनको नवरात्रि के फर्स्ट दिन माँ शैलपुत्री की पूजन विधि पूर्वक करना चाहिए। क्योंकि अगर इनकी भक्ति अगर पूर्ण रूप से किया जाए, इनकी पूजा अर्चना अगर किया जाए, तो आपको मनचाहा जीवन साथी जो है कि प्राप्त होता है। अगर हम ज्योतिष की तरफ अगर हम जाते हैं, कुंडली की भी तरफ अगर हम जाते हैं, तो हर कोई एक उपाय बताता है कि आप सोमवार के दिन जो है माँ गौरी की पूजा आप किया करें, जिससे कि विवाह में होने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं, बताया जाता है। तो आज वो सुनहरा मौका भी है, और आज आपको जिनको शादी से रिलेटेड परेशानियां हैं, यह दूर जरूर होगी। माता रानी का प्रिय भोग क्या है, कौन से हम भोग से उनकी पूजा अर्चना करें, भोग लगाएंगे, आचमन करेंगे, फूल माला इत्यादि उन पर चढ़ाएंगे। इत्र जरूर चढ़ाना। सफेद रंग की मिठाई, दूध से बनी हुई, गाय के दूध से बनी हुई उनको प्रिय है, कोई भी मिष्ठान हो। और जब भी आप पूजन करें, और श्वेत वस्त्र धारण करके जो है कि आपको पूजा अर्चना करनी है। और दूध से बनी हुई वस्तुएं, जो भी चीजें हैं, मिठाई है, पेड़ा है, जो भी है, उनको अति प्रिय है। बर्फी भी आप कर सकते हैं, दूध से बनी कोई भी मिठाई है, गाय के घी, हलवा, रबड़ी, मेवे के लड्डू आप जो है कि चढ़ा सकते हैं। माता रानी को अति प्रिय है। श्रद्धा और विश्वास के साथ में अगर आप माता रानी की पूजा करती हैं, तो निश्चित रूप से कि आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। जो भी जीवन में रुकावटें होंगी, चाहे व्यापार से रिलेटेड हो, चाहे कैरियर से रिलेटेड हो, चाहे कानूनी अड़चनों में भी उलझे हुए हैं, तब भी। इसके साथ साथ में आपको दुर्गा चालीसा का पाठ भी करना चाहिए, दुर्गा कवच का पाठ करें, तो अंत में उनको जो है कि आप भोग भी लगाएं, और आरती जो है कि आपको अवश्य करना है। इस दिन आपको ऐसा प्रतीत होगा, एक आध्यात्मिक ऊर्जा से आप भर जाएंगे। बल्कि मैं कहूंगा कि पूरे नवरात्रि के लिए आपके अंदर में सकारात्मकता का एक आरंभ और एक अनुभव आपको देखने को मिलेगा। इस नवरात्रि में 9 दिन कौन से रंग हमको पहनने चाहिए, कौन कौन से रंग, कौन कौन से कलर जो है कि हमको पहनना चाहिए, पूजा करने समय हमें उस विशेष करके कलर का हमको ध्यान भी रखना चाहिए, उसका महत्व क्या है। पहले दिन आपको रंग पीला आपको धारण करना चाहिए, जैसे नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की जो है कि पूजा की जाती है। इस दिन आपको पीला रंग पहन करके पूजा अर्चना करना शुभ माना जाता है। यह रंग एक ऊर्जा, खुशी और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। तो माँ शैलपुत्री और दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी, इनका रंग रहेगा हरा। इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है, और हरा रंग जो होता है वो शांति का प्रतीक है, धैर्य का प्रतीक है। और सबसे ज्यादा उन लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों का मंगल काफी उग्र है कुंडली में, और अगर मंगल उग्र है ना, तो क्या होता है, गुस्सा दिलाता है, क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा। हर चीज को बिल्कुल गुस्से में बात करना, या किसी चीज को छोटी छोटी बातों में अत्यधिक नाराज हो जाना, तो ये कहीं ना कहीं मंगल का ही प्रतीक हो जाता है आपकी। और निश्चित रूप से आप देखिएगा कि अगर ऐसा आपके साथ में हो रहा है ना, तो मंगल कहीं ना कहीं आपके लग्न को प्रभावित जरूर कर रहा है, या फिर आपके लग्न में पाप ग्रह की उपस्थिति जरूर होगी, चाहे दृष्टि संबंध हो, चाहे वहां पर उपस्थित होगा, वहां पे होगा या नवांश में होगा।
या फिर दशा में इस प्रकार से अगर चल रहा होगा तब भी यह उग्र स्वभाव देता है। हरा रंग एक शांति का भी प्रतीक है और साथ में आपके विकास करने में समृद्धि और प्रतीक माना जाता है। विकास करने के लिए कैरियर में परेशानियां जो आ रही हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, काम नहीं मिल रहा, काम बनते बनते आपका खराब हो जा रहा है, तो आप इस रंग का प्रयोग भी आप इस नवरात्रि पर अवश्य करें। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा, इनका रंग वैसे स्लेटी देखा जाता है कि इनका स्लेटी कलर यानी कि ग्रे कलर हम पहन सकते हैं, स्मोकिंग कलर भी हम कह सकते हैं। यह रंग एक संतुलन और स्थिरता को दर्शाता है। इस दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा से आपके अंदर में जो डर और भय, जो निगेटिविटियाँ हैं आपके अंदर में, वो चीज़ें दूर होती है। कई बार ये होता है ना कि घर में निगेटिव वातावरण से जो है कि आप निगेटिव एनर्जियाँ जो हैं कि हमारे घर में वास करती हैं, जिसके कारण से हम तरक्की भी नहीं कर पाते हैं, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियाँ होती हैं। तो इस दिन जो है कि आप स्लेटी कलर यानी कि ग्रे कलर का वस्त्र धारण करके माता रानी की पूजा अवश्य करें। सर्वप्रथम एक चीज़ भी मेरे को स्मरण हो गया, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप पूजा कर रहे हैं तो प्रतिदिन आपको माता रानी को लगा हुआ पान अर्पित अवश्य कीजिएगा। भोग में जब भोग लगाएंगे, भोग लगाने के पश्चात में तांबूलम समर्पयामि अवश्य आपको करना है माता रानी को। तो तांबूल जो है कि आपको अवश्य चढ़ाना है और प्रतिदिन अलग अलग भोग भी लगना है माता रानी को। चौथा दिन की अगर बात करें तो जिसमें माँ कुष्मांडा देवी का दिन रहेगा, चौथा दिन। इनका रंग जो है कि नारंगी रहेगा। नारंगी रंग जो है एक उत्साह उत्पन्न करता है, पराक्रम, कॉन्फिडेंस का सबसे और साहस का सबसे ज्यादा प्रतीक होता है। और इस दिन जब आप वस्त्र धारण करके माता रानी की पूजा करेंगे ना, तो एक नई ऊर्जा आपको खुद अपने आप में देखने को मिलेगा। और इस दिन आपको नारंगी कलर का वस्त्र धारण करके माता रानी की पूजा करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। पांचवा दिन करते हैं माँ स्कंद माता का दिन रहेगा, पांचवा जो नवरात्रि रहेगा। इसमें माता रानी का जो रंग रहेगा वो सफ़ेद रंग है। सफ़ेद रंग किस चीज़ का नेतृत्व करता है? एक तो शुद्धता और शांति का प्रतीक माना जाता है। और इस दिन सफ़ेद वस्त्र धारण करके माता रानी की पूजा अर्चना करना शुभ माना गया है। जिनको कैरियर से रिलेटेड परेशानियां हैं, जिनको शत्रु से सबसे ज़्यादा भय है, और इस चीज़ को भी, इसकी कहानी भी है, बहुत बड़ी लंबी है, लेकिन संक्षिप्त में मैं बताना चाहूँगा। इसके लिए पहले मैं उपाय में बता देता हूँ कि इस उपाय को अगर आप करेंगे, माता रानी को संतरा भोग में अवश्य लगाइएगा प्रतिदिन, पूरा पहली नवरात्रि से लेकर के 9 दिन तक में। उन लोगों को भी मैं कहना चाहिए जिनको कानूनी अड़चने हैं, जिनके साथ में शत्रुओं को सबसे ज़्यादा भय है, उन लोगों को जो अपने आप कार्य को अच्छा करते हो लेकिन सामने वाला आपको कहीं न कहीं किसी न किसी चीज़ से परेशान अवश्य करता है, तो माता रानी को संतरे का भोग आपको अवश्य लगाना है। मैं किस लिए कह रहा हूँ, इसका भी सबसे बड़ा एक तथ्य भी है। एक बार देवताओं और राक्षसों में युद्ध हुआ और देवता लोग परास्त हो जाते हैं। कई बार युद्ध हुआ लेकिन हर बार जो है कि परास्त हो जाते थे। तो नारद जी ने देवराज इंद्र को सलाह दिया कि आप माता रानी के पास में जाएं, उनकी पूजा अर्चना करें, उनको मनाएं, तब हम इस युद्ध को जीत सकते हैं। देवराज इंद्र बड़े नर्वस हो गए कि मैं माता रानी को कैसे प्रसन्न करूं, क्योंकि कुछ गलतियां उन्होंने भी किया था। कि जब इंसान कोई गलती कर देता है किसी के प्रति, तो उसके समक्ष जाने में थोड़ा सा हिचकिचाहट होती कि मैं कैसे जाऊं, मैं ऐसी गलतियां कर बैठा हूं उसके साथ। तो वैसे ना
नारद जी के समझाने पर फिर देवराज इंद्र जी गए, उनको कुछ नहीं मिला तो उन्होंने कहा कि आप संतरा जो है कि लेकर के माता रानी को आप प्रसन्न करिए, उनको भोग अर्पित कीजिए। पान सुपारी नारियल सब चीज़ उनको चढ़ाकर माता रानी की पूजा किया। माता रानी प्रसन्न हुई और प्रकट हुई, उनको विजय का प्रदान दिया। तब जो है कि जाकर के इंद्रदेव ने राक्षसों पर विजय प्राप्त की। तो मेन चीज यहाँ है कि जो दुश्मन है अपना, माता रानी का भोग, संतरे का भोग लगाने से एक चीज तो है कि दुश्मन भी और एक बीमारी भी अगर शरीर में स्वास्थ्य में तो वो भी एक प्रकार से दुश्मन है। तो कहीं ना kहीं ये भी आपके लिए काफ़ी हद तक करके बेहतर होगा। छठा दिन माँ कात्यायनी का दिन रहेगा। माँ कात्यायनी का रंग लाल होता है। लाल रंग एक शक्ति और साहस का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है। माँ कात्यायनी की पूजा से जो है कि विवाह और जीवन में होने वाली सभी प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं। 7वें दिन पर माँ कालरात्रि रंग इनका रहेगा नीला, ब्लू कलर, जो कि एक शक्ति और आत्मविश्वास का प्रतीक माना जाता है। माँ काल रात्रि की पूजा करने से आपके अंदर में जो भय उत्पन्न होता है, जो डर होता है। देखिए कुछ राशि के जातक हमारे ऐसे हैं जो कि वो काम करने से पहले डर जाते हैं कि मैं करूँगा कहीं होगा कि नहीं होगा, या काम करने से काम तो कर दिया लेकिन फायदा तो हुआ लेकिन नुकसान के चांसेस सबसे ज़्यादा बन जाते हैं। आपने सही तरीके से किया लेकिन नुकसान हो जाता है। तो ऐसी स्थितियां अगर आपके जीवन में, तो माँ कालरात्रि का पूजन जो है कि करें, और ब्लू कलर के वस्त्र धारण करके जो है कि पूजा करने से भय और नाना प्रकार के संकट आपके कट जाते हैं, दूर हो जाते हैं। 8वां दिन माँ महागौरी का रंग इनका गुलाबी है। गुलाबी रंग जो है कि एक प्रेम, करुणा और पॉजिटिव एनर्जी का प्रतीक है। इस दिन महागौरी की पूजा जो है कि जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए होता है। माँ गौरी की जिस पूजा किया जाए और इस दिन विंध्याचल चालीसा और दुर्गा चालीसा का पाठ अगर किया जाता है तो बहुत ही शुभ होता है। 9वां दिन होगा जो कि माँ सिद्धरात्रि रंग इनका बैगनी होगा, पर्पल कलर। बैगनी कलर आध्यात्मिकता और सफलता का सबसे ज़्यादा प्रतीक माना जाता है। माँ सिद्धरात्रि की पूजा मनोकामना पूर्ण हेतु होने के लिए किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से कि बहुत अच्छा सफलता प्राप्त होती है। और यह प्रतीक भी है, इस चीज़ का प्रमाण भी है कि जितने कलर हमने आपको बताए, इस कलर के अगर वस्त्र धारण करके अगर आप पूजा अर्चना करते हैं तो जीवन में जितनी भी बाधाएं हैं, जितनी भी मुश्किलें हैं, वो आपको आसान होगी, ये गारंटी है। आप करके देखिएगा। माँ के सबसे मंत्र कौन से हैं जो सबसे उनको प्रिय है? कई मंत्र हैं जो माता रानी को अति प्रिय हैं। उस मंत्रों के द्वारा जो है कि आपको पूजा अर्चना करनी चाहिए। दुर्गा चालीसा, विंध्याचल चालीसा, दुर्गा सप्तशती का पाठ, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको करने से बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। लेकिन इस नवरात्रि में विशेष करके आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, यह मंत्र एक शक्तिशाली और लोकप्रिय माना जाता है और जो सुरक्षा और मनोकामना पूर्ति हुई सभी बाधाओं को दूर करता है। कम से कम इसको आपको एक माला रुद्राक्ष की माला से आपको अवश्य करना चाहिए प्रतिदिन पूरे 9 दिन तक। जब भी आपको समय मिले, सुबह का समय अगर मिले तो सुबह के समय और संध्या के समय मिले तो संध्या के समय। पूजा का जो सबसे बेस्ट टाइम है वो ब्रह्म मुहूर्त है। ये पूरे 9 दिन तक ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके माता रानी की पूजा अर्चना अगर किया जाए तो सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। इसके अलावा बहुत सारे मंत्र हैं। या देवी सर्वभूतेषु
शक्ति रूपण संस्था नमस्तस्तै 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 नमो नमः, ये सब माता रानी को पूर्ण रूप से जो है कि ये सारे मंत्र जो हैं कि समर्पित हैं, उनको सबसे ज़्यादा प्रसन्न भी है। आप जो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै, यह मंत्र महाकाली, महालक्ष्मी और सरस्वती की संयुक्त शक्ति का प्रतीक माना जाता है। सुरक्षा, धन, कार्य सिद्धि और तेज परिणामों के लिए सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। जो व्यक्ति इस मंत्र को प्रतिदिन करता है, हमेशा करता है, अपनी पूजा में सम्मिलित करके रखा हुआ है, निश्चित रूप से कि वो बड़े बड़े संकटों से जो है कि निकल गया। आप इस मंत्र को भी कर सकते हो। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ये सभी प्रकार के कल्याण और शुभ कार्यों के लिए इस मंत्र कहा जाता है, और शत्रुओं से रक्षा करने के लिए इस मंत्र को अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से काफ़ी हद तक करके प्रभावी होता है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्तै 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 नमो नमः। ये ऐसे ऐसे मंत्र मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ। मंत्र तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो हम कर सकते हैं आसानी से, जो हर कोई कर सकता है, इस मंत्र से माता रानी सभी प्राणियों में शक्ति और बुद्धि माँ के रूप में जो है कि इसको जो पूजता है, इस मंत्र को जो करता है, सभी प्राणियों के हर प्रकार की जो भी बाधाएं होगा उससे मुक्ति दिला देती हैं। आप देवी कवच का भी पाठ कर सकते हैं। मंत्र ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। इस मंत्र को जो है कि सभी प्रकार के भय, शत्रु, नेगेटिव एनर्जियां, नेगेटिव शक्तियां जो घर के माहौल को पूरी तरीके से खराब कर देती हैं, ये सब चीजें उन चीजों से बचाता है। लेकिन ये खास करके इस नवरात्रि पर इस मेष राशि से लेकर के मीन राशि सभी लोगों के लिए विशेष करके उपाय। अगर आपको अपने कैरियर से रिलेटेड परेशानियां हैं, विवाह से संबंधित परेशानियां अगर आपको हो रही हैं, तो इसमें बहुत अच्छे नियम भी हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, मंत्र हैं। उन मंत्रों को लगातार अगर पूजा अर्चना किया जाए तो इसका लाभ अवश्य मिल सकता है। सभी प्रकार के संकट से आप दूर हो सकते हैं। आपको गुस्सा, सबसे ज़्यादा गुस्से के कारण से आपके पार्टनर के साथ में, या आप जिस जगह पे काम कर रहे हैं, जॉब इत्यादि कर रहे हैं, वहाँ पे सारे लोग आपके शत्रु बने हुए हैं। खाली मंत्र का प्रयोग करना शुरू करिए, डेली प्रतिदिन 9 दिन तक आपको मैं कह रहा हूँ करने के लिए। अगर 9 दिन तक अगर आपने इस काम को किया है तो निश्चित रूप से कि आपके वही जो आपके साथ में दुश्मनी का व्यवहार करते थे, वही मित्रता का हाथ आपके समक्ष बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले, अच्छा, ऐसे लोग भी होते हैं जिनका चंद्रमा वीक होता है, जिनका चंद्रमा खराब हो जाता है, जिनका चंद्रमा कमजोर होता है, उनके साथ में ऐसी स्थिति जरूर उत्पन्न होती है। अगर जूनियर भी आकर के बोलेगा कि सर ये काम कर दीजिए, आप परेशान हैं, उसकी परेशानी को देख करके काम करने के लिए कर बैठ जाएंगे, आप वहीं पर उल्टा कर बैठते हैं, फंस जाते हैं कि भाई आपने किया, आरोप आपके ऊपर लग जाता है। तो ऐसे सभी चीज़ों के लिए भाई आप माता रानी की पूजा ब्रह्म मुहूर्त में करना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। मेष राशि से लेकर के मीन राशि सभी के लिए यह उपाय था कि इस उपाय के माध्यम से अगर किया जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। आज लास्ट में मैं आप सभी को बताता हूं कि उपाय खास करके इस नवरात्रि में क्या क्या चीज़ों के लिए हमें एक खाली सिंपल सा उपाय करना है, लेकिन यह उपाय पूरे 9 दिन करना है। आपके जीवन में पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई की तरफ आपका फोकस नहीं हो पा रहा है, या जितनी आप लर्न करते हुए जा रहे हैं, पीछे आप चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। परीक्षा होती है, आप भूल जाते हैं। आपको इस पूरे 9 दिन माता रानी को लौंग अर्पित आपको करना है। शत्रु आपको सबसे ज़्यादा परेशान है, नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी में बार बार चेंज हो जाता है, स्थिरता नौकरी में या कैरियर में नहीं मिल रहा है, तो आपको माता रानी को 9 दिन तक सफ़ेद
भोग आपको लगाना है। पेड़ा, मिष्ठान, रबड़ी इत्यादि चीजें हैं माता रानी को भोग लगाना है। जिनके जीवन में शत्रु सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं, प्रॉपर्टी को लेकर के परेशानियां चल रही हैं, कैरियर को लेकर के चल रहा है, मुकदमा इत्यादि चल रही हैं, तो पूरे 9 दिन माता रानी को संतरा अर्पित करें भोग में। और संतरे के साथ साथ में आपको पान भी समर्पित करना है माता रानी को। और ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य निकलने से पहले आपकी पूजा हो जानी चाहिए। अगर इस प्रकार से सभी लोग अगर करते हैं तो निश्चित रूप से है कि बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जिन बच्चियों की विवाह में दिक्कतें हो रही हैं, बातचीत चलती है, नहीं हो पाती है, वो माँ शैलपुत्री के पूजन करें और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान इत्यादि करने के पश्चात में माता रानी की पूजा अर्चना करना प्रारंभ करें। विवाह में जो आ रही संकट शीघ्र ही जो है दूर होगी। तो जी मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगला एपिसोड लेकर के फिर पुनः हाजिर होंगे, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।